तो हम जो आज संविधानिक देश में जी रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां उन्होंने ये कहा कि इतनी बार भगवान का नाम लेंगे, तो अमित शाह जी कौन होते हैं? अमित शाह पूरे देश के 140 करोड़ वासियों के कोई ठेकेदार तो है नहीं। तो बाबा साहब का सम्मान हम देशवासियों का सम्मान है और बाबा साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है। देश जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, हम सड़कों से लेके सदन तक इनकी मुखालफत करेंगे। और हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहते हैं कि तत्काल इनका जो जिस पद पर काबिज है इनको हटा देना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। संसद में अमित शाह के द्वारा एक बयान दिया जाता है, उसके बाद संसद ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई देती है। सड़कों पे लोग उतर जाते हैं, तमाम पार्टियां अमित शाह से माफी मांगने की बात कहती है और इस्तीफा देने की बात कहती है। आखिर मामला क्या है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले बातचीत करें और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, फिरोज गामा है, जो बातचीत करेंगे उस मसले पे कि अमित शाह ने क्या कहा था। स्वागत है आपका फिरोज गामा साहब। दरअसल अमित शाह ने पार्लियामेंट में जब अपना स्पीच दे रहे थे संविधान के ऊपर, अम्बेडकर के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। जितनी बार आप अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं उतनी बार अगर आप भगवान का नाम ले तो आपके सातों जन्मों का जो पाप है वो धुल जाएगा। तो खैर, अगर ये बात उन्होंने कह भी दी तो इसमें क्या आपत्ति है? तो भगवान का नाम लेना चाहिए ना। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, एक बार बताइए, उन्होंने कहा कि ट्रेंड बन गया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। सबसे पहली चीज, उनको बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सम्मान के साथ लेना चाहिए। इस चीज पर उनका पूरे देश में विरोध है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमें संविधान दिया है, तो हम जो आज संविधानिक देश में जी रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां उन्होंने ये कहा कि इतनी बार भगवान का नाम लेंगे, तो अमित शाह जी कौन होते हैं? अमित शाह पूरे देश के 140 करोड़ वासियों के कोई ठेकेदार तो है नहीं। देखिए, अमित शाह जी नहीं होते कि कौन भगवान का नाम लेगा, कौन अपने भगवान का नाम नहीं लेगा। देखिए, राजनीति और धर्म ये दोनों चीजें अलग है। हर व्यक्ति अपने धार्मिक अधिकार, हर व्यक्ति को धार्मिक अधिकार है। हर व्यक्ति देश का अपने भगवान का नाम लेता है, चाहे वो जिस रूप से भी लेता है। अमित शाह कहाँ कह रहे हैं कि हम सभी लोग के ठेकेदार हैं? वो तो कह रहे हैं कि जितना हम अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी जितनी करती है उतना कोई नहीं करता है। ये अम्बेडकर जी का सम्मान का हुआ, वो एक तंज कस रहे हैं ना। उनका कहने का रवैया देखिए कि जिस तरीके से अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, सबसे पहली चीज उन्होंने, जो हमारे संविधान के रचयिता है, उनका नाम हर व्यक्ति सम्मान के साथ लेता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहब का सम्मान हम देशवासियों का सम्मान है और बाबा साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है। तो ये जो अपमान अमित शाह जी ने किया है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये देश जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, हम सड़कों से लेके सदन तक इनकी मुखालफत करेंगे। और हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहते हैं कि तत्काल इनका जो जिस पद पर काबिज है इनको हटा देना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस्तीफा दे देंगे बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर इस्तीफा दे देंगे अमित शाह तो मान जाइए? हाँ, इस्तीफा दे दे, मान जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया और कांग्रेस हमारी जो बयान है या जो लोग हल्ला मचा रहे हैं वो तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं। सर, एक बात बताइए, अगर चलो इनका ये बयान हम मान लेते हैं तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, इससे पहले भी एक बयान इन्होंने दिया था कि निजाम से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। निजाम से आजम खान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, चलिए तीनों लोग जिंदा है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की हत्या हो गई, क्या हत्या अमित शाह जी ने कराई थी? तो सर, सवाल उस पर ही उठता है जो गलत बात करता है। तो अमित शाह जी का ये बयान बहुत ही शर्मनाक बयान है। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और मोदी जी को उनको इस पद से हटा देना चाहिए। जब देश का गृह मंत्री, सर ये बताइए, देश का गृह मंत्री, कोई अगर गलत बात उन्होंने कहाँ अपमान किया है? अगर अम्बेडकर अम्बेडकर बोल दिया तो दूसरी तरफ भगवान का दर्जा दे रहे हैं कि भगवान का नाम लीजिए, जबकि भाई कहाँ कुछ गलत इसमें है? देखिए सर, ये देश तमाम जाति, तमाम धर्मों का, तमाम समुदायों का देश है और एक अधिक विशेष वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो ये उस समाज का अपमान है। और जितने भी लोग आज जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो पुलिस में है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, वो सारे अंबेडकर जी की ही देन है जो आज हम संवैधानिक देश में सांस ले रहे हैं।
तो सर ये अपमान बहुत बड़ा अपमान है और हम पूरी दिल्ली की सड़कों को नीली क्रांति में तब्दील कर देंगे। बाबा साहब के अपमान के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर। वो बार बार अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मीडिया से भी अपील किया उन्होंने कि आप सही तो बयान देखिए, आप किसी के 10 से 12 सेकंड का क्लिप आप उठा कर रख दीजिएगा सामने और उसके लिए सड़क पर उतार दीजिएगा, कहां तक तार्किक है? नहीं तो सर देखिए बयान में उन्होंने क्या कहा। अगर वो ये कहते हैं कि इस देश में ट्रेंड चल गया है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात उनकी सही थी, लेकिन उन्होंने कहने का नजरिया देखिए सर। उन्होंने कहा कि इस देश में ट्रेंड चल गया है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जितना नाम अम्बेडकर का लेते हो इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये बताइए, धर्म का विषय एक अलग है, हर व्यक्ति अपने भगवान को याद करता है, अपनी प्रार्थना करता है, लेकिन उनका कहने का नजरिया जो गलत है, इसी का विरोध है सर। विरोध इसी चीज का है कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है और हम अपमान नहीं सहेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि राजनीति हो रहा है इसमें? सर राजनीति कहाँ हो रहा बताइए? आप देश का गृह मंत्री अगर ये कहे तो राजनीति नहीं हो रहा। जो देश का गृह मंत्री हो, जिसके हाथ में पूरे देश की सुरक्षा हो, अगर वही ऐसे बयान देगा तो सर देश के लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? उनका तो आप कहना ये भी है कि जो लोग आज सड़क पे उतर कर अम्बेडकर के लिए इतनी मेरी बातों को लेकर हल्ला कर रहे हैं, मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्होंने ज्यादा अपमान किया है उसका। देखिए सर, देखिए आरोप लगते रहते हैं, पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का काम रहता है। देखिए जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में उनकी डेट हो गई थी 6 दिसंबर में, उसके बाद उनको शायद 1992 में उनको भारत रत्न दिया गया। देखिए दिया गया, उनको इग्नोर किया गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को इग्नोर करना हर पार्टी को भारी पड़ेगा। देखिए अगर कांग्रेस की बात आती है तो आज कांग्रेस कहां बैठी है? आज कांग्रेस कहां बैठी है? मात्र 2 से 3 राज्यों में उनकी सरकार है और आज देश में उनके 90-99 सांसद है। तो ये देखिए सर, अम्बेडकर यही तो कह रहे हैं कि अम्बेडकर को आपने दरकिनार किया तो आप उसकी सजा भुगत रहे हैं। अब सर भाजपा ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है, भाजपा को इसकी सजा मिलेगी। और तो सर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, जितने भी जैसे नीतीश कुमार जी भाजपा के सहयोगी हैं और आपके जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं और जितने भी जो दलित सांसद हैं, जो अम्बेडकर की कसम खाकर जो सदन का हिस्सा बने हैं, जो अम्बेडकर जी के नाम पर वोट लेकर आए, अगर वो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो कल ही भाजपा सरकार से अपना इस्तीफा दे दे, सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। तो देखिए अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कुछ सरकार गिराना चाहते हैं। हम सरकार गिराना चाहते हैं सर। इतनी बड़ी बात तो है नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है सर। ये अपमान मेरा होता, आपका होता, व्यक्ति विशेष का होता, बर्दाश्त कर लेते। अच्छा, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, इस अपमान को नहीं सहेंगे सर। मायावती के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मायावती भी इस पे कह रही है, कांग्रेस और बीजेपी को भी लपेट दी कि दोनों पार्टियां मिलके उनका नाम लेकर राजनीति करती है। जी बिल्कुल, अगर मैंने कह रहा हूं सर, राजनीति अगर कर रही है तो कांग्रेस ने अगर उनका इस्तेमाल किया, उनको दरकिनार किया, तो कांग्रेस को आज देखिए कहां पर है कांग्रेस। आज कांग्रेस पर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास नहीं रखते, कांग्रेस के साथ नहीं आते, तो उसी का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। जो कांग्रेस 400 से आज 100 सीटों पर आ गई, इससे पहले 54 सीटों पर आ गई, तो ये अम्बेडकरवादियों को दरकिनार करना, ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये देश अम्बेडकरवादियों का देश है और इस देश की जो विचारधारा है वो अम्बेडकरवाद से चलेगी, संविधान से चलेगी। अगर कोई व्यक्ति तानाशाही करता है तो हम तानाशाही नहीं होने देंगे, क्योंकि हम संघर्षों के आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं सर। तो बीजेपी भी तो कह रहे हैं कि हम संविधान पे ही चल रहे हैं और अम्बेडकरवादी आदर्शों का हम मान रखते हैं और उसी के लीग पे चल रहे हैं, तो गलत कहाँ है सर? बीजेपी वाले संविधान पर चल रहे हैं। और क्या सर, 1991 के प्लेस वर्शिप एक्ट का उन्होंने कई बार उल्लंघन होने दिया और जिस तरीके से उनके सांसदों ने, चाहे लल्लू सिंह हो चाहे हेगड़े जी हो, उन्होंने कई मर्तबा ये कहा कि हम संविधान को बदल देंगे। उनके तमाम राजनेता देश में जो अराजकता फैला रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, तो देखिए सर भाजपा जो है सिर्फ धर्म के आधार पर और बेवजह के मुद्दों को उठाकर देश का माहौल खराब कर रही है और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। देखिए एक जमाने में राजनीति होती थी रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य मकान, इन चीजों पर जो राजनीति होती थी उसका मायने भाजपा ने बदल दिया है। और जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, चाहे विपक्ष की आवाज हो, चाहे जितने भी लोग आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनका जो दमन हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। और आज जो देश की स्थिति है, एक प्रतिदिन दूसरा दिन बीतता नहीं, एक नया ऐसा मुद्दा ला देते हैं जिससे जनता के हित का कोई काम नहीं होता और देश की जनता जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको भूल जाती है और बेवजह के मुद्दों में लोगों को उलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। संविधान में ये प्रावधान है कि आप संविधान में कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, तो बीजेपी गलत कहाँ करे? आरक्षण पे बात बार बार आती है, तो कई ऐसे लोग हैं, ये कहा जा रहा है कि उनको आरक्षण मिला, उसका लाभ नहीं मिला, तो उनको तो दोबारा नहीं मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से यही कह रही है बीजेपी भी कि हम आरक्षण में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। नहीं देखिए, अगर बीजेपी
आरक्षण देखिए, आरक्षण जिसको मिला है, जिसका अधिकार है, उस आरक्षण उसको मिलना चाहिए। लेकिन जहां चेंज करने की बात है, जो प्रावधान उसमें है आप कह रहे हैं, तो देखिए उन्होंने कई सारे प्रावधानों में इंटरफेयर किया है, कई सारे प्रावधान बदले हैं। तो देखिए सर, अगर संविधान पर देश चलेगा तो ही बेहतर होगा। अगर संविधान के बाहर देश को लेकर जाएंगे तो ये बहुत गलत होगा, ये तानाशाही है। सर, जब संविधान सभा की जो आखिरी सभा थी 25 नवंबर 1950 को, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें कहा था कि आज हम एक लोकतांत्रिक देश में एंटर कर रहे हैं। ये हमारा देश बहुत पहले गुलाम था। मुझे इसका दुख है कि आने वाले समय में आजादी रहेगी नहीं रहेगी। तो आने वाला संविधान जब हितकारी साबित होगा जब संविधान को, देश को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान कभी हितकारी साबित नहीं होगा। तो आज 70-72 सालों के बाद जो भाजपा जिस तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रही है और संविधान के खिलाफ जो काम कर रही है और जो अपनी तानाशाही कर रही है, ये उसका आज सीधा साधा उदाहरण है कि 72 सालों के बाद जो संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। इससे भाजपा की साफ नीयत दर्शाती है कि भाजपा देश में तानाशाही लागू करना चाहती है और मनुवाद पैदा करना चाहती है। सर, तो कई लोग तो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि देश में संविधान और सबसे बड़ा तो धर्म है, तो जिनकी आस्था है उनको तो मानने दीजिए ना। सर, देश में सबसे बड़ा पहले देश है, संविधान है। धर्म की आजादी भी, धर्म को मानने की आजादी भी हमें संविधान देता है। देखिए, सबसे पहले देश है। ये नहीं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान है। अगर हमें अपने धार्मिक स्थलों का, हमें अपने पूजा का, नमाज का, अर्चना का, जो भी हमारे धार्मिक चीजें हैं, उसकी आजादी भी हमें संविधान देता है। सर, तो पहले हम सब भारतीय हैं और ये देश संविधान से चलेगा। सर, संविधान से तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है सर? कौन नहीं चलने दे रहा है? सर, कहाँ चल रहा है ये बताइए। विपक्ष के लोग नहीं चल रहे, विपक्ष के लोगों को धक्का दिया जा रहा है। सदन में कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही। किस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में आज पूरे अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा को भंग कर दिया गया, सदन नहीं चलने दिया जा रहा। विपक्ष कह रहा है कि अडानी के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, नहीं चलने दिया जा रहा। विपक्ष कह रहा है कि जो संबल के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, नहीं चलने दिया जा रहा। तो देखिए, सरकार की नाकामी है। देखिए, चर्चा से कौन भागता है? जो गलत है, विपक्ष भाग रहा है। और कौन? विपक्ष तो चर्चा करना चाहता है। कहाँ विपक्ष अडानी के मुद्दे पर आप हल्ला करके चर्चा कैसे करेंगे? नहीं सर, एक बात बताइए, सरकार, जो विपक्षी सांसद है, जो जनता ने चुनकर भेजे, अगर सरकार को 50% वोट मिला है तो सर 45% वोट तो विपक्ष को भी मिला है। तो विपक्ष भी देश की जनता की आवाज है। अगर विपक्ष देश की जनता की आवाज और सरकार से सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? अच्छा, बार बार आप संबल का जिक्र कर रहे हैं। संबल में जो वहां के जियाउर रहमान बर्क साहब हैं सांसद, उनके भी घर पे आज बिजली विभाग की टीम पहुंची और FIR कर दी। वो भी इलीगल बिजली इस्तेमाल। सर, आप एक चीज ये देखिए, अभी संबल इतना ज्यादा अति संवेदनशील रहा। अभी वहां पर एक धार्मिक दंगा भी हुआ जिसमें 5 लोगों की हत्या हो जाती है और वहां के मौजूदा सांसद पर आप एक छोटा सा मामला, जो बिजली का मीटर है, उसको लेकर आज जो मैंने एक फुटेज देखा है, वहां इस तरीके से छावनी बना दिया। सैकड़ों की तादाद में फोर्स तैयार है। ये बताइए, इस तरीके का अगर जो काम होगा, अगर वहां पर फिर से कोई असामाजिक तत्व एक भी पत्थर फेंक देता है, फिर क्या नाम दिया जाएगा? तो सर देखिए, राजनीति, पत्थर फेंकते रहिएगा। नहीं, मैंने सर क्या कहा, जिस तरीके से मीटर बिल का मामला है उसको लेकर छावनी बना दिया गया, तो ये क्या तरीका है? ये देश को इस तरीके से चलाएंगे? मंदिरों पे अतिक्रमण किया जाएगा। कौन कर रहा मंदिरों पर अतिक्रमण? 2 मंदिर निकल गए संबल में। तो किसी मुसलमान ने किया? तो आसपास किसी का कब्जा था उस पर? किसी का कब्जा नहीं था ना। प्रशासन का कहना है जी कि लोगों ने उस पर वहां के जो हिंदू भाइयों की हमने फुटेज सुनी है, आप उन्हें सुनिए। उन्होंने कहा हमारा कोई किसी से विवाद नहीं है, ना किसी का कोई मंदिर है, किसी ने मुसलमान ने कब्जा नहीं किया। आज भी वो मंदिर उसी स्थिति में है जैसे वो थे। किसी का कब्जा नहीं है और कोई भी वहां पर विवाद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ विवाद पैदा करते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। इनको सिर्फ वो मुद्दे चाहिए जिससे देश में अराजकता फैले और असमानता फैले और भाईचारा खत्म हो। अच्छा, एक और बात, आप मेरे ख्याल से पूर्वांचल से आपका लगाव होगा जी। पूर्वांचल को लेकर JP नड्डा ने कहा कि रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, पूर्वांचली हो, सब एक ही तरह के हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, भाजपा के लोगों की बात का विश्वास करना बहुत ही गलत है, क्योंकि हर चीज उनको जुमला हो जाता है। क्योंकि वादे ये करते हैं और जो बातें करते हैं ना, एक गाना है कि झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो इन लोगों के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कथनी और करनी, ये सिर्फ, मैंने क्या कहा सर, जिस दिन JP नड्डा जी ये कहते कि हम देश में 5 करोड़ रोजगार देंगे, हम उनकी बात को सुनते। जिस तरीके से तमाम पूर्वांचल के लोगों को ये रोहिंग्या
और तमाम तरह एक ही श्रेणी में जोड़ रहे हैं, तो इसका खामियाजा पूर्वांचल के लोग देंगे सर, इनको नॉर्थ ईस्ट के लोग देंगे, बंगाल के लोग देंगे, बिहार के लोग देंगे, उत्तर प्रदेश के लोग देंगे। तो ये जो मुद्दे उठाते हैं और जो बातें करते हैं सर, उससे जनता का कोई लाभ नहीं होता। सिर्फ बेवजह के मुद्दों में लोगों को उलझाकर भाजपा रखना चाहती है, यही इनका मेन पॉइंट है सर। अरे तो आप ला के बसा रहे हैं रोहिंग्या वालों को, तो कौन ला के सरकार बसा में रहा है वो तो कहेगा ना। कौन ला के बसा रहा है? सरकार किसकी है देश के अंदर 11 साल से? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पे आरोप है। नहीं, वो- दिल्ली वो दिल्ली अपना में वोटर बना रहे हैं। पुलिस किसके पास है? आईबी किसके पास है? सीबीआई किसके पास है? सारा जो पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो है और जो जितनी भी सीआरपीएफ है, जितनी फोर्सेस है, किसके पास है? भाजपा के पास है ना। तो भाजपा जवाब दे। देखिए, भाजपा का सिर्फ एक ही एजेंडा है, अगर केजरीवाल अच्छा करते हैं तो उनको जेल में डाल दो, अगर संजय सिंह सरकार से सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाल दो, हेमंत सोरेन अच्छा काम करते हैं तो उनको जेल में डाल दो। तो भाजपा जिस तरीके से तानाशाही कर रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और जहां सवाल अंबेडकर साहब के अपमान का है तो देश की जनता इनसे इस बार बदला लेगी और बहुत जल्द आप देखना अंबेडकरवादी लोग सड़कों पर नीली क्रांति लेकर आएंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो ये फिरोज गामा है और बातचीत कर रहे थे हम लोग। संसद में आज भी हंगामा बरपा है क्योंकि अमित शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप माफी मांगे या फिर पीएम मोदी से भी लेटर के द्वारा लिखा गया, खड़गे ने एक लेटर लिखा और कहा कि अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो खैर देखिए अब सरकार इस पे क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि अमित शाह बोल रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ ममोड़ कर दिखाया जा रहा है और विपक्ष खामोखा इसको मुद्दा बना रहा है। खैर बने रहिए, देश दुनिया से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं अम्बेडकर वाले बयान पे? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।